राम राम जी प्रधान जी। राम राम जी राम। जो आज आप कुचराना खुर्द में पहुंचे हैं यहाँ पर, कितनों ने आपको समर्थन दिया जो इसमें? तकरीबन मेरी सोच में पॉलिटिकलाइज अगर आप बात सोचें, कुचराना खुर्द जो गांव है यहाँ पे 90% जेजेपी का कार्यकर्ता साथी टीम थी। अच्छा जी। आज जितने साथी यहाँ जेजेपी के शामिल हुए उनकी लिस्ट हम आपको दे देंगे। लगभग 45 से 50 के बीच में साथियों ने, हर परिवार से जुड़े हुए साथी यहाँ हैं। SCBC सब लोग यहाँ सारे शामिल हुए हैं। सब ने जेजेपी को अलविदा कह के छोड़ के कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी यदुवान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और मैंने बलराम कटवाल ने इसको शामिल करा है। ठीक है सम्राट जी, आप क्या कहना चाहोगे? भाई सब पहले जेजेपी में थे, काफ़ी समय से गांव, पहले सारा ही गांव था, एक की बात नहीं किसी विशेष की। तो उनसे मोह भंग इसलिए होया, उन्होंने विकास कार्य करवाए नहीं। तो बलराम जी में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा में सारा गांव ने आस्था जताई है और बलराम जी के साथ अपना काम करेंगे। आप जेजेपी पार्टी से पहले किस पार्टी में थे आप? पहले तो अपनी पार्टी लोकदल थी, जब वो अकेले इकट्ठे थे। लेकिन आप तो शुरू से जो चौटाला परिवार के हाँ, चौटाला परिवार क्या, देवीलाल परिवार से। मैं नहीं, समस्त गांव था ये। अच्छा। तो अब लगभग समस्त गांव, पहले 20-80 का था, अब 20-80 का इधर हो जाएगा। चलो जी, आप क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो लले सदा चौटाला परिवार देवीलाल गए थे, बहुत दिहाड़े भरे, कुछ नहीं करा धक्के खा गए। ऐसी क्या नौबत आई? कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा पूरा? यार सुनाइए जो इंदौड़ है, मैं खुद भी जा लिया उड़ा चंडीगढ़। कांग्रेस पार्टी खूब दिहाड़े भरे लले घर आंदा पीछे खोए 100 का लोट भी नहीं करते, एक रैली में को सबूत कर दे मैं खर्च करवाया हो जाए। आप ओनली जेजेपी पार्टी में थे कि पहले शुरू से? ताऊ देवीलाल गल्ला सारा काम में था फिर लेकिन जेजेपी ने नहीं करा होगा, लेकिन लोक दल पार्टी तो थी। आप लोक दल रही है पार्टी, परिवार पैट गया यू दुष्यंत का नहीं आएंगे। लोक दल तो बीजेपी की बी टीम है। तो अभय सिंह वोट मांगा है उरा लोगों का आपके विधानसभा में और डाला है बीजेपी के साथ। अच्छा। तो कांग्रेस पार्टी से आपका पूरा गांव क्या उम्मीद लगाता है आगे भविष्य में? हम तो बलराम कटवाल जी के साथ में लगकर ज्वाइन करी है इस हिसाब। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बलराम कटवाल जी, आपको इतना बारिश भाई मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, आपको पुराना ही हो? पुराना कांग्रेसी हूँ। बाकी चौटाला परिवार का देवीलाल का मैंने कभी साथ नहीं। अच्छा, हम तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी, बीच में वीरेंद्र था, 1-2 प्लान उसके लिए भी बिक तो गए थे वो। अच्छा। बाकी नहीं तो हम तो कांग्रेस पार्टी के ही घर वापसी बस। जो आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? हम तो सदा के कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते रखा सदा हमें और किसी पार्टी में नहीं रहे हैं। ये हम बलराम कटवाल जी के साथ मिलजुल के जमा तन बंधन से इसका सहयोग पूरा 100 का 100 देंगे। जो कुचराना गाँव में यहाँ पर किसकी जीत होगी? 4-5 योजना से किसकी जीत है अब यहाँ पर? ये 4-5 योजना से ये चौटाला परिवार की जीत है इस गांव से। हाँ बिल्कुल है। लेकिन अब आपके क्या लगता है किस गांव से किसकी जीत होगी, कौन सी पार्टी की जीत होगी? अब कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस पार्टी की 80-20 का फैसला हुआ। और अब मैं निवेदन करूंगा, जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे आदरणीय धर्मेंद्र ढुल जी, वो अपनी बात रखें। परम आदरणीय, आज की इस गांव कुचराना खुर्द की मीटिंग में पहुंचे हमारे जींद जिले के सबसे सीनियर आदरणीय पूर्व प्रधान श्री बलराम कटवाल जी, जो 2019 के विधानसभा चुनाव से आपके हलके से प्रत्याशी रहे। मेरे साथ आए हुए सभी कांग्रेस जन, मंच संचालन कर रहे शोभन साहब, गांव कुचराना खुर्द के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको आज यहां आने का मौका दिया, और मौका ही नहीं दिया, आपको मुबारकबाद भी देता हूं जिस तरीके से आपने अपनी भावनाओं को प्रकट करके कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हुए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में।
चौधरी बलराम कटवाल जी के नेतृत्व में, उस सब के लिए मैं सारे गांव कुचराना खुर्द को हार्दिक मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत खुशी हुई मेरे को यहाँ पे आके। बहुत दिनों से मैंने एक बात सुनी थी कि कुचराना खुर्द जो फैसला करता है वो एक तरफा करता है। कल शाम को बात चल रही थी प्रधान जी के साथ, ये बोले कल कुचराना खुर्द का प्रोग्राम है। मैंने कहा जी मैं भी चलूंगा, मेरे को भी हल्के में जाना था। मेरी वजह से आधा घंटा थोड़े लेट भी हुए, मैं सुबह जल्दी निकला। और जैसा सुना था आप लोगों के बारे में कि आप जिसका हाथ पकड़ लेते हो उसका छोड़ते नहीं, अगला बेशक छुड़ा के चले जाए, इस बात को आपने इस चीज को साबित कर दिया और आपने दिखा दिया। मैं देख रहा था, चाहे पटके तो कुछ लोगों ने पहने हैं, लेकिन आपके दिल और आपकी आत्मा में कांग्रेस सबके बोल रही है और ये कह रही है कि अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ से आप अपना विधायक चुन के चौधरी बलराम कटवाल को विधानसभा में भेजो। ये आपके जो गांव की एकता पीछे भी जो रजड़ देखते रहते हैं, हम सारा देखते हैं कौन से हल्के में क्या था, एक तरफा निकलता है आपका गांव। और उचाना हल्के के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि आप लोगों ने जिसका भी साथ दिया ना, आपने दिल ठोक के उसका साथ दिया, लेकिन उसने आपके साथ कोई सिला नहीं किया। आपकी वोटों को सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद में आपको भूल जाया गया। ये आपका काम जो आपके उचाना हल्के के जितने भी नुमाइंदे, चाहे वो पहले आपने जिसको भी विधायक बनाया है, चाहे वो मौजूदा विधायक है, नाम मैं किसी का नहीं लेता, लेकिन किसी ने भी आप लोगों के साथ सिला नहीं किया। ये मैं आप लोगों के बीच में विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। करें जी, सिर्फ वोटों को ले जाके और आपके स्वार्थों के साथ खेलने के काम इन विधायक ने किया। और हम जींद में बैठते हैं तो यही बात चलती है कि भाई उचाना हल्के में मजबूती कैसे मिलेगी, लेकिन मेरे को आज आगे बहुत खुशी हुई कि उचाना हल्के में जिस तरह की मजबूती आप लोग कांग्रेस पार्टी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे रहे हो, तो आपकी भी आने वाली सरकार में साझेदारी होने वाली है। ये मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं। देखो, इस चीज में कोई दो राय नहीं, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं। मैं हूं, चौधरी बलराम कटवाल है। मैंने 2 चुनाव जुलाना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से लड़े, 2014 और 2019 में। और हरियाणा के अंदर अब की बार 100% बदलाव निश्चित है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। फैसला ये हर एक जन को करना है, हर एक इंसान को करना है, हर एक हल्के को करना पड़ेगा कि आप लोग उस सरकार में अपनी हिस्सेदारी बनाओगे या नहीं बनाओगे। बनाओगे तो आपका फायदा होगा, जिसको भी आप बनाओगे, चौधरी बलराम कटवाल को बनाओगे, इनका हाथ पकड़ के आप काम करवा सकते हो। लेकिन अगर चूक से अगर आप यहाँ से अपना नुमाइंदा नहीं बनवाओगे तो उस राज में आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। हिस्सेदारी जब ही होती है राज के अंदर, जब आप अपना नुमाइंदा बना के भेजते हैं। मैं ज्यादा आपके और प्रधान जी के बीच में ज्यादा नहीं आना चाहता, 1-2 बात बताना चाहता हूं। चौधरी बलराम कटवाल जी से ईमानदार, जुबान का पक्का और जिसका हाथ पकड़ ले उसका ना छोड़ने वाला इंसान कोई है, वो जींद के अंदर चौधरी बलराम कटवाल। मैं एक चीज का और गवाह, मैं प्रधान जी को भी कहना चाहूंगा जी, जिस तरीके का समर्थन गांव कुचराना खुर्द ने आज आपको दिया है, मैं इसका साक्षी हूं। कल को सबसे पहले भगवान जगह सारी चीजें ठीक रखे, राज बने, आप बनो, तो इस गांव का सबसे पहले विकास होना चाहिए। इसके लिए मैं भी लड़ लूंगा जी आपके लिए। मेरे को पकड़े, मैं भी जींद ही रहता हूँ, जुलाना से मैं चुनाव लड़ता हूँ, गांव मेरा राम रहे। तो मैं इस चीज का, प्रधान जी, इस चीज का विश्वास मैं देखो आपके और इनके बीच में मैं चाहता हूँ। और जो तालमेल इनने बनाया, मैं तो आप सबसे, आप बड़े युवा साथी बहुत ज्यादा है और युवाओं का जमाना है। नौकरियों को इस सरकार ने खत्म कर दिया और नौकरियां खत्म करने का परिणाम ये हुआ कि जो हरियाणा में जो भी नौकरियां 2014 तक हुड्डा साहब के शासनकाल में हरियाणा जिस चीज में भी नंबर 1 था, आज नौकरियों के मामले में पूरे देश के अंदर हरियाणा सबसे पीछे खड़ा है। और उसका परिणाम आप भी जानते होंगे, आपके गांव में भी। मैं आज सुबह मेरे हल्के में गांव है पाथरी, जींद के साथ में ही पड़ता है। मैं सुबह वहां गया, कोई मौत हो रही थी, तो वो बोले जी आज हमारी गाड़ियां जा रही हैं एयरपोर्ट पे। मैं क्यों जा रही है भाई? बोला जी 3 बच्चे हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में उनका वीजा लगा, उनको छोड़ के आएंगे। तो मतलब 3 बच्चे तो आज ही जा रहे थे। और मतलब ये आपके गांव में भी हो रहा होगा, एक भेड़ चाल हो रही है, क्योंकि यहाँ रोजगार इस सरकार ने खत्म कर दिया। और हमारे युवा साथियों सोचते हैं कि विदेशों में जाके कहीं कुछ तो कमाएं, तो ये काम कर रही है ये सरकार। जितनी नौकरियां इस सरकार ने
लगाई नहीं, ये रिकॉर्ड मैं नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड बोल रहा है। जितनी नौकरियां इस सरकार ने लगाई है ना, उससे ज्यादा इस सरकार ने हटाई है। जिनको रोजगार, या तो रोजगार दो ना, और जिसके मुंह में से नवाला छीनना सबसे बड़ी बात है इस दुनिया की। तो मैं, आपने सारी सरकारें देख ली, पीछे के सारे बड़े बड़े यहाँ से केंद्र में मंत्री बन लिए, सीएम के दावेदार बन लिए, और सीएम में क्या कसर रह रही है, यहाँ का डिप्टी सीएम भी है। और यहाँ हल्के का विकास देख लो, कुछ नहीं, अपना अपनी जेब भरने से मतलब है। बढ़िया मंत्रालय, मलाई चाटो, जींद के बोले से लोग हैं, बोले लोग हैं, इनने भुगाओ, वोट ले, उन्हें राज लो। क्यों आप ऐसा मौका देते हो? अपने आदमी को चुनो, कल को जिसके पास जाके खड़े हो जाएंगे। हमारे वो क्या लगते हैं जिनके हम वोट देते हैं? मेरे भी हल्के में ये समस्या थी, पूरे जींद जिले में ये समस्या थी कि बाहर से आते हैं, बका के अपनी वोट ले जाते हैं और मजे करते हैं, और फिर जींद वाले कुछ नहीं लगते। तो इस चीज को मेरे को बहुत खुशी है कि युवाओं के अंदर इस बात, दिमाग में ये चीज युवाओं के आई हुई है कि भाई जो पहले की परंपराएं हैं हमने उसको बदलना है, और नए तरीके आप बदलोगे। देखो, अपना भविष्य बनाना हमारे हाथ में होता है। भविष्य हम कब बनाएंगे? जब सही और गलत का चयन करेंगे। सही तरीके से आप दिल से खुद तो अपनी वोट दो, अपनी मदद करो, गांव में, गुआंढ में, रिश्तेदारी में, हर जगह ये मैसेज दो कि भाई अब की बार अगर हरियाणा को बचाना है, उचाना हल्के को बचाना है, तो कांग्रेस की राह पकड़ के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बलराम कटवाल का साथ दो। इसी निवेदन के साथ मैं आपसे बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। फिर मौका लगेगा, फिर आपके बीच में फिर आते रहेंगे। और ये जो आज प्यार आपने दिखाया ना, मेरे को बहुत खुशी हुई, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्यार को आप बढ़ाओगे, कम नहीं होने दोगे, और प्रधान जी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूं। तो आपने मेरे को मौका दिया, अपना बेटा भाई समझ के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस सरकार की और पिछली सरकार की जो कार्य प्रणाली रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का जो विकास हुआ, जो विकास की बातें हुई है, जो विकास कार्य हुए, उनके बारे में विस्तार से बताया।